अपने ब्लॉग की अच्छी एसईओ करने के लिए ज़रूरी है कि अपने ब्लॉग के जो परमालिंक्स हैं उनको एसईओ फ्रेंडली बनाया जाए। सपोज़ आप अपनी एक ब्लॉग पोस्ट लगा चुके हैं, वो गूगल में रैंक भी हो गई है, उस पर अच्छी ट्रैफिक भी आ रही है, लेकिन आपने देखा कि उसका जो परमालिंक है वो ठीक नहीं है। जैसे कि आप इस पोस्ट का परमालिंक देखें, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है। क्यों फ्रेंडली नहीं है? क्योंकि इसके अंदर स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं। इसमें देखें इज़ आ रहा है, इन आ रहा है, ठीक है। अब आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक हो चुकी है, इसका मतलब है कि आपके कंटेंट में दम है, इस वजह से वो रैंक भी हो गया है और ट्रैफिक भी आना शुरू हो गई है। लेकिन आप उसको मज़ीद रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर पर है तो इस काम को कैसे किया जाएगा, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल यानी परमालिंक जो है उसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर पोस्ट के साथ आप देखेंगे एक ऑप्शन मौजूद है, रिवर्ट टू ड्राफ्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो ड्राफ्ट में चली जाएगी। जब पोस्ट ड्राफ्ट में आएगी तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने इस पोस्ट को एडिटिंग मोड के अंदर ओपन कर लेना है। पोस्ट एडिट मोड में आने के बाद आपने परमालिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बात आपने याद रखनी है, जब तक आपकी पोस्ट पब्लिश्ड है आप उसका परमालिंक चेंज नहीं कर सकते, आपने उसको ड्राफ्ट में सेंड करना है। अब आपने यहाँ से कस्टम परमालिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसमें से जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। जैसे कि आप देखें इसमें जो स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये करने के बाद हमने अपनी ब्लॉग पोस्ट को दोबारा से पब्लिश कर देना है। जब पोस्ट पब्लिश हो जाएगी तो आपने उसे ओपन कर लेना है ताकि आपके पास न्यू उसका परमालिंक आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका परमालिंक चेंज हो चुका है। आपने अब नोटपैड ओपन करना है और आपको याद होगा कि हमने पहली पोस्ट का परमालिंक कॉपी कर लिया था, उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इसी तरह जो न्यू परमालिंक है हमारे पास, हम इसको भी कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। अब ये वाला जो परमालिंक है उसी पोस्ट का पुराना परमालिंक यानी यूआरएल है और ये वाला जो परमालिंक है ये उस पोस्ट का न्यू परमालिंक है। अब हमने करना ये है, ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ से सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सामने लोड होने वाले पेज में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। आपने कस्टम रीडायरेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जब इस तरह की विंडो आ जाए तो यहाँ पर जो समझने वाला काम है आपने वो करना है। सबसे पहले फ्रॉम के अंदर आपने कौन सा लिंक देना है, आप नोटपैड में से जो पुराना परमालिंक है जो पोस्ट का पहले वाला था उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने उसको पेस्ट कर देना है फ्रॉम वाले ऑप्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपने एक काम ये करना है कि जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा जो मेन डोमेन है, डोमेन के बाद ये डेट आ रही है, तो डेट से पीछे वाला जितना भी है उसको आपने डिलीट कर देना है। मतलब / उसके बाद ईयर आएगा और यानी डेट आएगी, देन आपका ये लिंक होगा। आपने इस तरह से इसको पेस्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो परमा लिंक है आप उसको भी कॉपी करके इसी तरह से पेस्ट करेंगे। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी तो मैं इसको सिर्फ इतना ही कॉपी कर लेता हूँ। देखें इतना ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये काम मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए हमारा जो ऊपर वाला परमा लिंक था ये ऑलरेडी किसी भी सर्च इंजन में जैसे गूगल वगैरह में रैंक हो चुका है और इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है तो अब इस परमालिंक को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। अगर आप इसको अपने पास चेक भी करेंगे ओल्ड परमालिंक को तो वो आपके पास एक्सेसिबल नहीं होगा, वहाँ पर एरर डिस्प्ले करेगा क्योंकि हमने उस पोस्ट का जो परमालिंक है वो चेंज करके न्यू कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं, इस परमालिंक पर आने वाली ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेंगे न्यू परमालिंक के ऊपर ताकि जो ट्रैफिक है वो हमारे नए परमालिंक पर पहुंच जाए, यानी हमारी उसी ब्लॉग पोस्ट पर पहुंच जाए। यहाँ पर एक ऑप्शन है परमानेंट के नाम से, आप इसको ऑन कर दें क्योंकि अब हमने इस पर आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है इसको परमानेंटली रीडायरेक्ट करवाना है इसके ऊपर। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और फिर यहाँ से सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए ये जो हमारी ब्लॉग पोस्ट का जो पुराना परमालिंक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे न्यू परमालिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने हमें न्यू परमालिंक के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जबकि ब्लॉग पोस्ट वही है।